वो दिखाते जाएं जो कुछ आपने तैयार किया है, ठीक है। एक्सक्यूज मी। हमने मैम कुछ बच्चे कह रहे हैं ऐड कर लो। कर लिया बेटे, कोई बच्चा मेरे पे पेंडिंग नहीं है, सबको ऐड कर दिया हुआ है, किसी की रिक्वेस्ट पेंडिंग नहीं है। अच्छा जी, सो वी हैव सीन द प्रोसेस ऑफ डिज़ाइन, ठीक है, इसको हमने देख लिया था, ये स्टेप्स वही हैं जो मैंने आपको बताए थे, ठीक है। सो मूविंग फॉरवर्ड जी, हमारे पास है यूज़र फोकस। मैंने जैसे आपको पहले भी इन लास्ट लेक्चर भी हमने इसको डिस्कस किया था कि टू डिज़ाइन एनी इंटरेक्टिव सिस्टम यू मस्ट नो अबाउट द यूज़र who is going to, what class of people are going to use this system, the interactive system that you are design, that you're going to design, ठीक है। तो जिसके लिए आप यूज कर रहे हो आपको यूजर का पता होना चाहिए, हु आर दे, कौन है वो यूजर्स। लाइक इफ यू आर गोइंग टू डेवलप एन सिस्टम फॉर द क्लास, लाइक जो कि पढ़े लिखे नहीं हैं वो लोग, ठीक है, या लेबर है, लेबर क्लास है, ठीक है, उसके लिए आप डिजाइन कर रहे हो, आपको पता है कि उनकी क्वालिफिकेशन किस तरह की होती है, ठीक है, कितनी क्या लेवल है उनका, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो आपने अगर उनके लिए जो भी इनपुट वे रखना है या आउटपुट वे रखना है, या जिस तरीके से वो उसको इंटरेक्ट कर सके उसके साथ, वो वैसा होना चाहिए कि जनाब वो उनके लिए यूजर फ्रेंडली हो, ठीक है। और अगर आप कोई सिस्टम डेवलप कर रहे हो फॉर आईटी कंपनी, ठीक है, किसी आईटी कंपनी के लिए डेवलप कर रहे हो, या फिर कोई बड़े आईटी की ही फील्ड से पढ़े लिखे तबके के लिए आप जनाब वो सिस्टम डेवलप कर रहे हो, तो यू मस्ट डेवलप अ सिस्टम टू कंसिडर योर यूजर। अपने यूजर्स को देखते हुए कि वो कितने नॉलेजेबल होंगे, तो आपने उनके हिसाब से ही वो करना है, इंस्टेड ऑफ दिस के जनाब आप बिल्कुल ही बेसिक सा बच्चों वाला सिस्टम बना के उनको दे दो, तो वो फिर उससे कभी भी सेटिस्फाई नहीं होंगे, ठीक है। तो जनाब ये आपने देख के कि आपने किस किस्म के यूजर्स के लिए आप वो कर रहे हैं, ठीक है, डेवलप, तो उसी को ही आपने वैसा ही सिस्टम आपने डेवलप करना है, ठीक है जी। प्रोबेबली नॉट लाइक यू, यस एग्जैक्टली, यूजर्स आर, मतलब मेनी टाइम्स यूजर्स आर नॉट लाइक यू, ठीक है। आप जानते हो इस बारे में, आप इस फील्ड में हो, आपको पता है, ठीक है, आपको पता है कि जनाब ये मेन्यू बटन है, ठीक है, ये तो बड़ी छोटी सी बात है, लेकिन कोई ऐसा बंदा जो कि बिल्कुल इस बारे में नहीं रखता है इन्फॉर्मेशन, जिसको इसका नॉलेज नहीं है, उसके लिए इस चीज़ को भी देखना कि मेन्यू का बटन कहाँ होगा, मेन्यू क्या चीज़ है, उसको टाइम लगेगा, उसको समझ नहीं आएगी वो बात, ठीक है। तो आपने ये सारा कुछ कंसिडर करना है कि आप किस किस्म के यूजर्स के लिए डेवलप कर रहे हो कोई चीज़, ठीक है। टॉक टू देम, वॉच देम, ये दोनों एक ही पॉइंट में ले लें। जरूरी नहीं है हर टाइम यू कैन नॉट टॉक टू द यूजर्स, आप यूजर्स को टॉक तो नहीं कर सकते, ठीक है, कि जनाब वो कौन है, वो कैसे है, वो मुझसे बातें करें, आपको क्या चाहिए, ऐसा नहीं होता, ठीक है, क्योंकि आप यूजर्स को सिर्फ R&D कर लेते हैं। R&D का मतलब ये है कि आप उस पर रिसर्च कर लेते हो, ठीक है, कि किस किस्म के लोग हैं वो, जैसे फर्स्ट करके आपसे कहा जाता है कि आप जिस क्लास के बना रहे हो वो इंडस्ट्री में काम करने वाली, वाली फलानी फैक्ट्री में काम करने वाली लेबर है, ठीक है, तो यू विल सर्च अबाउट देम कि जनाब वो इस किस्म के जो लोग होते हैं उनके क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या होता है, वो किस किस्म के होते हैं, ठीक है, ये आप देख सकते हो। टॉक टू देम, वॉच देम, ये दोनों में। टॉक टू देम का ये मतलब नहीं है कि आप उनसे पर्सनली फोन करके पूछो, ठीक है। यूज योर इमेजिनेशन, ये तीनों पॉइंट्स इस तरीके से हैं कि व्हेन यू आर डिसाइडिंग अबाउट योर यूजर्स, ठीक है, यू कैन यूज योर इमेजिनेशन, यू कैन यूज योर ऑब्जर्वेशन अबाउट पीपल, ठीक है। जैसे फर्स्ट हो कि आप बाहर अंदर जाने वाले बंदे हो, ठीक है, आपने दुनिया देखी, आपको पता है कि जनाब फलानी फील्ड में काम करने वाले लोग किस कैलिबर के होते हैं, फलानी फील्ड में काम करने वाले लोग किस तरह के होते हैं, ठीक है, तो आप उसी तरीके से उसको कंसिडर करेंगे, ठीक है, अपनी इमेजिनेशन भी यूज कर सकते हैं बीच में, ठीक है। तो जी आप इस तरीके से यूजर्स का अंदाजा लगाते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ यूजर्स, फॉर व्हाट टाइप ऑफ यूजर्स यू आर गोइंग टू डेवलप और यू आर गोइंग टू डिजाइन अ सिस्टम, ठीक है जी। सिनेरियोज, सिनेरियो, सिनेरियो में सबसे पहली मिसाल इस तरह से मैं आपको दूंगी, सिनेरियो एग्जैक्टली वो जो मैंने आप लोगों को दिया हुआ है, ठीक है, मैंने आपको एक सिनेरियो दिया कि यू पीपल हैव द चॉइस टू मेक अ वेबसाइट, टू मेक अ प्रोटोटाइप फॉर अ वेबसाइट ऑफ योर ओन चॉइस, ठीक है। तो ये एक सिनेरियो मैंने आपको दिया कि मैंने आप ही के ऊपर चॉइस छोड़ दी, ठीक है। मैंने आपको कोई ये नहीं कहा कि आपके स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स देकर, मैं स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स देती तो भी क्या होता, वो सिनेरियो होता। मैंने आप में से कुछ, ये मेरा वो था कम्युनिकेशन, देखो मैंने लिख के कम्युनिकेशन ही किया आपसे, ठीक है, मेरी जो कम्युनिकेशन थी वो आपसे किस तरह थी, वर्बल थी, तो दैट वाज द सिनेरियो, ठीक है। सिनेरियो किस तरह के हो सकते हैं, इसमें कम्युनिकेशन विद अदर्स, जिसमें आप कम्युनिकेट करें विद अदर्स इधर इन रिटन फॉर्म और इन वर्बल फॉर्म, ठीक है। वैलिडेट अदर मॉडल्स, देखो एक तरीका ये, जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि यू कैन यूज टेम्पलेट और कोई आप वेबसाइट आपके पास मॉडल के तौर पे हो और उसको देख के आप अपने व्यूज बना लो, ठीक है। तो इट मीन्स कि यू आर किसी और लैंग्वेज में किसी और तरह का बना हुआ मॉडल, उसको आप
कस्टमाइज कर रहे हो, उसको दोबारा से बना रहे हो फॉर योर ओन पर्पजेस, ठीक है। तो इट मीन्स कि ये भी सिनेरियो है, ठीक है। अंडरस्टैंड डायनेमिक्स। फर्स्ट करें कि मैं आपको कुछ पिक्चर्स दे देती हूँ, मैं आपको कुछ पिक्चर्स दे देती हूँ कि जनाब ये पिक्चर्स हैं एंड यू हैव टू मेक इट फंक्शनल, ठीक है, यू हैव टू मेक इट डायनामिक, ठीक है। इसका मतलब है कि आप आपने इस पे काम करना है, इसकी वेबसाइट बनानी है, ये पिक्चर आपको दे दी है, तो उसको देखते हुए आपने इसको डायनामिक करना। डायनामिक मीन उसमें फ्लो चल रहा हो, यानी कि ये जिस चीज को क्लिक करो वो हिल रही हो, ठीक है, और उसके ऊपर कर्सर मूव कर रहा हो, और ये वो, क्योंकि पिक्चर तो ऐसे नहीं होती ना, ठीक है। तो this type of thing is also called scenario, ठीक है। लिनियरिटी। देखो बेटे, जब भी आपको कोई सिनेरियो जब आप दे रहे हैं, यानी क्लाइंट दे रहे हैं और यू डेवलपर है तो ले रहे हैं, ठीक है, सिनेरियो, तो दैट मस्ट बी सिंपल। ये तो एक फ्रेज लिखी हुई है, टाइम इज लीनियर, आवर लाइव्स आर लीनियर, ठीक है। वैसे हमारी लाइव्स इतनी लीनियर नहीं है, ठीक है। तो टाइम इज लीनियर सॉर्ट ऑफ, ठीक है। तो जनाब कि जनाब जिस तरह से, क्योंकि वक्त एक लीनियर सी चीज़ है, ठीक है। तो सिमिलरली हमारी जिंदगियां भी बड़ी लीनियर सी हैं, जो भी मानना है लोग, हम इसको इस तरीके से लेते हैं कि जब आप किसी को सिनेरियो को देते हैं, ठीक है, डेट मस्ट बी सिंपल। और अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्स किस्म का या उल्टा सीधा करके सिनेरियो आ गया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू एनालाइज दैट सिनेरियो एंड राइट इट डाउन फॉर योर सेल्फ टू मेक इट सिंपल, ठीक है। आपने उसको सिंपल करके लिखना है, ठीक है, उसको अपने लिए सिंपल कर लेना है, सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड इट, ठीक है, यू कैन वर्क ऑन इट इजीली। सिनेरियो की तीन और चीजें हैं, तीन और डेफिनेशंस हैं, ठीक है। A scenario is a sequence of events that occur during one particular execution of a system। देखो, एक तो ये कि सिनेरियो एक चीज ऐसे भी होती है कि जनाब इवेंट्स अकर होने हैं, ठीक है, बट इन ए सीक्वेंस, ठीक है, तो वो भी जनाब एक सिनेरियो है, ठीक है। आपके सामने होगा कि जनाब पहले ये वाला पेज खुलेगा, फिर इसके बाद वो वाला पेज खुलेगा, फिर नेक्स्ट खुलेगा, फिर नेक्स्ट खुलेगा, फिर बटन पे फलां होगा, तो इट मीन्स कि आपको एक सीक्वेंस गिवन है, ठीक है, तो वो भी सिनेरियो है। A scenario can include all events in the system or can only include these events that are generated by a certain object। देखो, सिनेरियो ये भी हो सकता है कि उसमें ज्यादा से बताया गया हो कि जनाब इस तरह के बटन बनाने हैं, ठीक है, और हर बटन के अंदर आपने क्या क्या ग्रुप करना है वो सबके लिए नहीं बताया गया, ठीक है। इन दो बटन के लिए नहीं बताया गया कि इनमें क्या ग्रुप करना है, वो आप पे छोड़ दी गई चॉइस, ठीक है। एनिमेशन वाले बटन के अंदर बताया गया क्या क्या कुछ ग्रुप करना है, ठीक है। तो इट बेसिकली डिपेंड्स कि आपको जरूरी नहीं है कि सब सब ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताया गया हो। सिनेरियो में किसी एक सिस्टम के किसी एक ऑब्जेक्ट के बारे में भी डिटेल में बताया गया होगा, बाकी सब आप पे चॉइस छोड़ दी जाए, तो वो भी एक सिनेरियो है, ठीक है, कि जरूरी नहीं है सब इवेंट्स कवर, उसमें सब चीजें कवर हो रही हो। अ सिस्टम कैन बी अ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड। देखो, सिनेरियो आप उसको भी कहते हो कि जिसमें आपको कोई हिस्ट्री, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड मीन्स कि जैसे मैंने आपसे कहा था कि आपको कोई हमारी मैं एक मेरी एक कंपनी है, मैं प्रोजेक्ट्स करती जा रही हूँ, तो मेरे पास पुराने प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं, ठीक है, जो कि पीएचपी में बने हुए थे, फर्ज करें, ठीक है, पीएचपी में वेबसाइट्स बनी हुई थी, बट नाउ डेज आई डोंट वांट पीएचपी वेबसाइट्स, ठीक है, मैंने उसको शेयर पॉइंट पे कन्वर्ट करवाना है या फिर मैंने उसको जावा पे कन्वर्ट करवाना है, ठीक है। तो व्हाट आई विल डू, मैं किसी क्लाइंट उसको हायर करूंगी, ठीक है, क्या नाम है इसका, डेवलपर को, ठीक है, और उसे कहूंगी कि यार ये मेरा रिकॉर्ड है या ये मेरा प्रोजेक्ट है, पुराना एक प्रोजेक्ट दे देंगे आप, ठीक है, ये फलाना लैंग्वेज बना हुआ है एंड यू नाउ यू हैव टू कन्वर्ट इट इन द फलानी लैंग्वेज, ठीक है। जिस लैंग्वेज में, जिस फ्रेमवर्क में, जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप कन्वर्ट करना चाह रहे हो, तो यू कैन डू इट, ठीक है। ओके जी, ठीक है। व्हाट विल यूजर्स वांट टू डू, सिनेरियोज व्हाट विल यूजर्स वांट टू डू, ठीक है जी। सिनेरियो बेसिकली जो है ना, वो चीज इस पर डिपेंड करती है व्हाट विल यूजर्स वांट टू डू, यूजर्स क्या करना चाहते हैं, ठीक है। यूजर हर टाइम यूजर ही आपसे प्रोजेक्ट नहीं बनवा रहा होता। डू ऑलवेज रिमेंबर, समटाइम्स यूजर को वो चीज बेचने के लिए क्लाइंट्स आपसे बनवा रहे होते हैं, बल्कि मैक्सिमम टाइम क्लाइंट्स डेवलपर से चीजें बनवा रहे होते हैं टू सेल देयर प्रोडक्ट्स टू द यूजर्स, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप वॉक थ्रू ये है कि जनाब जिस तरह आप यूजर को एंगेज करें, ये एजाइल प्रोसेस है। आपने शायद अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नहीं पढ़ी, जो पढ़ोगे तो पता चलेगा कि एजाइल जिस तरह से आज सारा काम, अपना सारा काम एजिलिटी पे है, ठीक है। एजिलिटी मीन्स कि जनाब आप क्या करते हैं, आप यूजर को या जिसके लिए आप काम कर रहे हैं, क्लाइंट के लिए, जिसके लिए भी आप काम कर रहे हैं, उसको क्या करते हैं, उसको आप साथ साथ रखते हैं। साथ साथ रखने का मतलब ये, एक काम किया, काम करने के बाद उसको दिखा दिया, ठीक है। जैसे मैंने आपसे कहा प्रोटोटाइपिंग करने के बाद आप यूजर को दिखा दें, मैं क्लाइंट हूँ आपकी, ठीक है, आप मुझे दिखा रहे हो, मैं ओके कर देती हूँ, इसका मतलब है कि यू कैन डू द इम्प्लीमेंटेशन राइट नाउ, ठीक है। तो आप उस पर इम्प्लीमेंटेशन करते कोडिंग कर सकते हो, ठीक है, डेटा बेसिस कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आप साथ के साथ साथ उसको वॉक थ्रू उसका जरूरी है, ठीक है, यूजर का, ताकि आप इनिशियल स्टेप्स पे ही अपनी करेक्शन कर सकें, इंस्टेड ऑफ दिस कि आप एंड में बाद में जाके आपको करेक्शन करनी पड़ी हो। यूज एंड री यूज थ्रू आउट डिजाइन,
देखो बेटे, आपका डिज़ाइन जो आप डिज़ाइन करते हो वो इस तरह का होना चाहिए कि जनाब उसमें आप उसको यूज़ भी कर सकते हैं, और अगर उसमें कुछ चेंजेस करने पड़ गए, ठीक है, तो यू कैन मेक चेंजेस ऑल्सो, ठीक है, इंस्टेड ऑफ दिस कि आप बड़ा रिजिड सा बना दो और उसके बाद उसमें चेंजेस ही ना कर सको, ठीक है। तो दैट वुडंट बी क्या इसे कहेंगे, दैट वुडंट बी ओके, ठीक है। यू मस्ट हैव टू डिज़ाइन अ सिस्टम लाइक दिस कि जनाब उस डिज़ाइन को आप फर्ज करें एक प्रोजेक्ट के लिए आपने यूज़ कर लिया, ठीक है, दोबारा कोई आपके पास प्रोजेक्ट आ गया है, ठीक है, जिसमें हल्के फुल्के आपके दिमाग में है कि मैंने ऐसा काम किया हुआ है, तो यू कैन यूज योर प्रीवियस डिजाइन एंड यू कैन मॉडिफाई दैट डिजाइन फॉर द न्यू प्रोजेक्ट। ये एक लंबी सी कहानी आपकी किताब में दी हुई है, मैंने वहीं से ये कॉपी करके यहाँ डाल दी है कि आप इसको पढ़ लेंगे। जिस तरीके से देखो कि सिनेरियो ऐसा भी हो सकता है कि आपको एक कहानी दी गई हुई है, ठीक है, और आपसे कहा गया कि यार इसमें से आपने रिक्वायरमेंट्स खुद से एक्सट्रैक्ट कर लेनी है। तो व्हाट यू विल डू, आप रिक्वायरमेंट्स एक्सट्रैक्ट करने के बाद एक दफा वो रिक्वायरमेंट्स यूजर के साथ या क्लाइंट के साथ दोबारा रिकन्फर्म करोगे कि यार ये चीजें आपने कही थी, ये इसमें ये चीज मुझे समझ आई है, ठीक है। तो इस तरह से भी सिनेरियोज हो सकते हैं, ठीक है, कहानी टाइप के। ये मैं बता चुकी हूँ आपको कि हम यूज सिनेरियोज हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, कि दूसरे के साथ बातचीत करने के लिए, ठीक है, बात करने का एक तरीका है, अपनी रिक्वायरमेंट्स बताने के लिए, अगर हम किसी मॉडल को वैलिडेट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए, ठीक है, और किसी स्टैटिक चीज को डायनामिक कराने के लिए। सो दिस इज व्हाई वी स्टडी सिनेरियोज। देयर आर फ्यू रूल्स, गोल्डन रूल्स फॉर द सिनेरियो टाइप, कि जनाब आपको इससे ये पता चल जाता है, नोइंग वेयर यू आर, ठीक है, अगर आप साथ साथ बात कर रहे हो, सिनेरियो आपके पास आया हुआ, ठीक है, तो इसमें आपको ये पता चलता है नोइंग वेयर यू आर कि आप कहाँ पे खड़े हो, ठीक है। आपको जैसे मैंने आपको टास्क दिया एक, ठीक है, सिंपल HTML CSS बेस्ड, ये मैं आप ही के टास्क के रेलिवेंट आपको इन चारों क्वेश्चन के आंसर देती हूँ। सो आपने आपको ये बात, वो टास्क लेने के बाद आपको ये बात पता चल गई कि जनाब वट नॉलेज वी हैव, ठीक है, इस क्वेश्चन का आपको जवाब मिल गया, नोइंग वेयर यू आर, कि जनाब आपको एक टास्क दिया, ठीक है, आपने उसे देखा कि जनाब इसमें मैडम ने जो हमें काम दिया है, ठीक है, मुझे तो ये आता ही नहीं, बिल्कुल मैं ये कर ही नहीं सकता। इट मीन्स कि आपको ये पता चल गया कि यार मुझे अगले कोर्स में या अगले टाइम पे जो समर आ रहा है, कुछ आ रहा है, मुझे उसमें थोड़ा सा होमवर्क करना है, ठीक है। तो ये एक तो आपको टास्क मिलने से ये अंदाजा होता है, ठीक है। सेकेंडली, नोइंग व्हाट यू कैन डू, आपको ये पता चल गया कि आप क्या कर सकते हो। फॉर जिस तरह बच्चों ने कहा, कुछ बच्चों ने कहा मैडम वी वांट टू वर्क ऑन वर्डप्रेस, वी वांट टू वर्क ऑन फलाना, वी वांट टू वर्क ऑन फला फला फला, ठीक है, वी वांट टू यूज अ टूल जिसमें वी कैन सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप द टेक्स्ट बॉक्सेस एंड दैट एंड दिस एंड दैट, और हमारा बस उसको कोड लिखा जाए, ठीक है, सिस्टम ही उसका लिख के दे दे कोड हमें, ठीक है। तो वट यू कैन डू, ये भी आपको पता चल गया, ठीक है, टास्क आपको मिला, आपको अंदाजा हो गया कि जनाब हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, ऑन बेसिस ऑफ योर प्रीवियस नॉलेज, ठीक है। या आप ये आपको ये अंदाजा हुआ कि यार मैं इस टाइम फ्रेम में ये चीज लर्न कर सकता हूँ एंड आई कैन डू इट ऑन बाय माय ओन, ठीक है। नोइंग वेयर यू आर गोइंग, अच्छा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया, ठीक है, अब उसमें आपको पता है कि जनाब अब हम क्या करने जा रहे हैं, ठीक है, कि जब हम ये कर लेंगे तो क्या होगा, कर लेंगे, आपको पता है जनाब वेयर यू आर गोइंग, जनाब मैं ये कर लूंगा तो मुझे 15 एब्सोल्यूट नंबर में से मे बी आई वी विल गेन 14 पॉइंट्स, वी विल गेन 12 10, ठीक है, जो भी आप, ठीक है, आप टास्क कंप्लीट कर लेते हो, यू विल गेन योर पॉइंट्स। नोइंग वेयर यू हैव बीन, ठीक है, सिनेरियो बेसिस पे, क्योंकि आपके पास रिटन डॉक्यूमेंट होता है, आपको पता होता है कि जनाब ये जैसे गिवन सिनेरियो था, साथ साथ चूंकि मैं वॉक थ्रू स्टेप में रहूंगी, वॉक थ्रू कर रही हूँ, मैं साथ साथ आपका काम आज के स्टेप में आप मुझे ये दिखा दोगे व्हाट यू आर गोइंग टू मेक, ठीक है। उसके बाद जब आपको नेक्स्ट टास्क मिल जाएगा, उस साथ साथ आपको पता चलता रहता है, इन सारे चारों सवालों को जवाब मिलते रहते हैं जब आप साथ में क्लाइंट को लेकर चल रहे होते हैं। वेयर यू हैव बीन, आपने क्या कर लिया, आपने मुझे दिखाया आज, मैंने आपको ओके कर दिया, ठीक है, तो इट मीन्स कि यू हैव कंप्लीटेड योर फर्स्ट स्टेप, नाउ यू आर मूविंग टुवर्ड्स योर सेकंड स्टेप, ठीक है। तो दीज आर फ्यू क्वेश्चंस जो कि आप अपने साथ अपने से हर टाइम सिनेरियो के हर स्टेज पे कर रहे होते हैं, ठीक है, एंड आफ्टर गेटिंग योर आंसर्स यू फील मोर सेटिस्फाइड, ठीक है। तो जनाब ये है। अच्छा बेटा, ये ना इस बुक में थोड़ा सा ना लेआउट और इन चीज़ों पे हल्का फुल्का बताया गया हुआ है, तो इसको जरा हम देख लेते हैं, ठीक है। स्क्रीन डिजाइन एंड लेआउट, इसके कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। आस्क, थिंक एंड डिजाइन, व्हाट इज द यूजर डूइंग, ठीक है। देखो आप कुछ बनाने जा रहे हो, ये एक सिस्टम, आप इसका लेआउट बनाना है, ठीक है। मैंने जैसे कि आपको पहले कहा था कि यू हैव टू थिंक अबाउट द यूजर, ठीक है। तो आपने क्या करना है, उससे पूछ लेना है, ठीक, ये देखते हुए कि जनाब, या जैसे आप एक वेबसाइट बनाते हो, आपने एक फॉर्म फिल करना है, जैसे मैं ये एग्जांपल लेती हूँ कि मैंने जनाब बस बुकिंग करवानी है, ठीक है, अपनी डेवो की बुकिंग करवानी है, तो उसमें आपने देखा है कि वो हमसे क्यूरी के थ्रू हमारा जान रहा होता है कि डू एंटर दिस
व्हाट टाइम यू वांट टू गो, ठीक है। तो एक तरीका ये है कि आप इस तरह का लेआउट रख लें जिसमें आप यूजर से पूछ रहे हैं, ठीक है, तो वो आपको बताता जाए, ठीक है, वो अपना फॉर्म फिल करता जाए, साथ साथ आपका डेटा आता जाए और आप उसको अल्टीमेटली जिस रिजल्ट पे जाना चाहते हैं वहां ले जाए। थिंक व्हाट इन्फॉर्मेशन एंड कंपैरिजन ऑर्डर, ये इस तरह का भी आपके पास लेआउट होता है कि जनाब उसमें आपने या तो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होती है वो आप ले रहे होते हैं, या कोई कंपैरिजन है वो देख रहे हैं, या आप ऑर्डर कर रहे हैं, ठीक है। डिजाइन फॉर्म फॉलोअर्स फंक्शन, ठीक है। देखो जो भी आपके आपने एक डिजाइन बनाने के लिए आपने वो सारी इन्फॉर्मेशन ले लिया, ठीक है, आपके पास इन्फॉर्मेशन मौजूद है इन द फॉर्म ऑफ रिक्वायरमेंट्स या जो भी, ठीक है, जब आपके पास वो आ गई तो उसके बाद आप क्या करते हो, यू फॉलोज द फंक्शन, ऑफ कोर्स उसकी कोडिंग करते हैं, कोडिंग करें, सॉरी कोडिंग नहीं करते आप, जब उसके बाद रिक्वायरमेंट्स आ जाती है आपके पास आप उसका एनालिसिस करते हैं और उसके बाद आप उसका डिजाइन कंप्लीट करते हैं, ठीक है जी। अवेलेबल टूल्स, अच्छा जी, ये भी आपको जब आप डिजाइनिंग करने जा रहे हो, आप लेआउट बनाने जा रहे हो, यू मस्ट नो अबाउट दीज थिंग्स, ग्रुपिंग ऑफ आइटम्स, आपने किन आइटम्स को ग्रुप करना है। ये बात हमने पहले मेन्यू में भी डिस्कस की थी कि आपने ये मेन्यू का एक मेजर बटन है, ठीक है, इसके अंदर किस किस चीज को ग्रुप करना है, ठीक है, किस किस आइकन को किस किस फंक्शन को इसके अंदर ऐड करना है, ठीक है, तो ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है जी। ऑर्डर ऑफ आइटम्स, ठीक है, आइटम्स का ऑर्डर क्या होगा, ये चीज मैं जरा ना आपको आगे एक मिसाल से भी दिखाऊंगी, ठीक है। डेकोरेशन, उसका फॉन्ट क्या आना चाहिए, बॉक्सेस किस तरह के लगे होने चाहिए, ये सब पता तो आपको रिक्वायरमेंट्स के थ्रू, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स जिसको हमने कहा था उससे आप पता चल जाता है आपको, ठीक है। लेकिन फिर भी आप तो जैसे अब आप लोग मुझे प्रोटोटाइपिंग शो करवाओगे उसमें अंदाजा हो जाएगा कि जैसे फर्ज करो कि आपने इधर 3 बॉक्सेस लगा दिए हैं, इधर 4 लगाए हुए, एक इधर फेंका हुआ है, तो वो इसका मतलब है कि वो अजीब सा लग रहा है, जब आप दिखाएंगे तो मैं अगर क्लाइंट हूँ आपसे कहूंगी यार मुझे ये सीक्वेंस अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है, तो इसका मतलब है कि इट्स नॉट वेल डेकोरेटेड, ठीक है। अलाइनमेंट ऑफ आइटम्स, अलाइनमेंट्स क्या होनी चाहिए आइटम की, जैसे छोटे बड़े मैं दिखाती हूँ, इसको हम इस पे ले जाते हैं एग्जांपल में, सॉरी मैं आगे जा रही हूँ, दोबारा वापस आ जाती हूँ, जैसे ये देखो, ये यहाँ डिटेल बताया गया है, ग्रुपिंग ऑफ आइटम्स, ठीक है, कि कैसे आपने आइटम्स को ग्रुप करना है, यानी एक जैसे जो आइटम्स हैं उनको आप साथ साथ लिख दें, ठीक है, और फिर बाद में थोड़ी स्पेस छोड़ दें, ठीक है। और ये जैसे उसने बताया हुआ कि जरा डी फ्रोस्ट की सेटिंग्स जो है उनको उसने ग्रुप कर दिया, टाइप ऑफ फूड, जितनी फूड की टाइप ये कवर कर रहा है, माइक्रोवेव, ठीक है, उसको उसने ये जो अवन जो है उसमें उसने उसको यहाँ पे ग्रुप कर दिया। टाइम टू कुक, इकट्ठा सबका टाइमिंग इकट्ठे ग्रुप कर दी, बजाय कि यहाँ 10 सेकंड लिखा होता, यहाँ 1 सेकंड लिखा होता, तो वो जरा अजीब सा लगता, उसने सब कुछ टाइमिंग से रेलिवेंट चीजें इकट्ठी ग्रुप कर दी, ठीक है। तो दिस इज हाउ जो कंट्रोल किया गया है ग्रुपिंग को, ठीक है। ऑर्डर ऑफ आइटम्स, ठीक है, ऑर्डर ऑफ आइटम्स, टाइप ऑफ हीटिंग, ठीक है, टेम्परेचर, टाइम टू कुक स्टार्ट, यानी कि शुरू से ऊपर से नीचे जा रहे हैं आप, ठीक है। यहाँ सबसे पहले आप ये काम करेंगे, फिर आपको टेम्परेचर सेट करने की जरूरत होगी, फिर आप टाइम टू कुक बताएंगे कितना आपने कुक करना है, फिर आप स्टार्ट का बटन प्रेस करोगे, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू मेक द ऑर्डर ऑफ आइटम्स, ठीक है। मतलब ये एक डिजाइन है, एक अवन का डिजाइन है जिसमें ऐसे ग्रुप किया गया, उसको इसमें बताया गया, जैसे फिर आप डेकोरेशन आ जाती है, डिफरेंट कलर्स फॉर डिफरेंट फंक्शंस, ठीक है। जैसे देखो उसने इसके लिए जो कि डीफ्रोस्टिंग का ऑप्शन था उसके लिए डिफरेंट एक स्टाइल रखा है ताकि जरा सा वो डिफ्रेंशिएट हो जाए चीजें। फूड के लिए अलग रखा है स्टाइल, देखो उसको ओवल शेप दे दी है, इसके लिए उसने अलग स्टाइल यूज किया है, टेम्परेचर के लिए उसने अलग स्टाइल यूज किया है, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज डेकोरेशन के, मतलब वेल डेकोरेटेड सिस्टम लग रहा हो, ठीक है, देखो ना कितना प्यारा लग रहा है, ये सब कुछ अलग अलग पता चल रहा है। अलाइनमेंट, अलाइनमेंट का मतलब ये है कि देखो ये चारों उसने ओवल शेप्स इकट्ठी एक जैसी रखी हैं, ऐसे नहीं किया कि एक इधर रख दिया हो एक इधर लगा दिया हो, एक अंडा इधर लगा दिया एक इधर लगा दिया, यानी कि टेढ़े मेढ़े जिगजैग बनाया हुआ, ठीक है, ऐसे नहीं आपने करना, यू हैव टू फॉलो सम अलाइनमेंट, ठीक है ना। वाइट स्पेस, वाइट स्पेस का मतलब ये नहीं है कि हमेशा सिर्फ वाइट स्पेस ही होगी, मतलब बैकग्राउंड स्पेस जो है, ठीक है। जैसे आपने ये यहाँ पे 2 आइटम्स ग्रुप किए, फिर आपने स्पेस छोड़ दी, ठीक है, इट मीन्स कि आपने इसके बीच में वाइट स्पेस कह रहे हैं, इसका मतलब वाइट स्पेस नहीं है, ठीक है, बैकग्राउंड स्पेस आपने स्पेस छोड़ दी है। स्पेस जो है यही बेसिकली इनकी अलाइनमेंट में शो करवा रहा होता है कि ग्रुपिंग भी एक, और ये जो बीच में एक नीटनेस आ रही है वो स्पेस छोड़ने की वजह से आ रही है। अगर आपने ये सब कुछ साथ साथ मिलाया होगा तो वो पता नहीं चलेगा कि आप, मतलब एक वो नीट सी लुक नहीं आएगी इसमें, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी आर, ये यहाँ पे जो हम देख रहे थे, ठीक है, ये अवेलेबल टूल्स में, ठीक है। सो दिस वी एक्चुअली हैव सीन, जो भी मैंने आपको दिखाया, ठीक है, जो दी ग्रुपिंग एंड स्ट्रक्चर,
ये वो चीज में ये वही बात है कि जनाब आपने जो ग्रुप करना है चीजों को, जैसे अब इसने बिलिंग डिटेल को, डिलीवरी डिटेल को, अब ये ग्रुपिंग की हुई है, ठीक है, कि जनाब आपने यहाँ पे बिलिंग डिटेल और डिलीवरी डिटेल लिखनी है। आप यहाँ बिलिंग डिटेल देने के बाद समटाइम डिलीवरी डिटेल जो होती है उसमें आपके पास नीचे पूछा गया होता है कि सेम एज बिलिंग डिटेल, तो आप सिंपल उसको क्लिक कर देते हो, वो उसको ऑटो फिल कर लेता है, ठीक है। तो ये आपने इसको ग्रुप कर दिया। ऑर्डर डिटेल्स के लिए आपने अलग एक ग्रुपिंग की हुई है, ठीक है। तो ये जनाब ग्रुपिंग जो है इस किस्म से, अब अगर आपने ये यहाँ ली हुई है, बिलिंग डिटेल शुरू में ली हुई है, एंड में जाके बिल्कुल आप डिलीवरी डिटेल मांग रहे हो, ठीक है, ठीक वो भी है, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि जब आप चीजों मतलब वेबसाइट बना रहे हैं आपके, तो यूजर फ्रेंडली होनी चाहिए, दैट मस्ट बी यूजर फ्रेंडली, ठीक है जनाब, यूजर को समझ आ रही है कि वो कर क्या रहा है। ऑर्डर ऑफ ग्रुप एंड आइटम, ये बेटे मैं देख बता चुकी हूँ, डेकोरेशन मैंने आपको बता दिया, ठीक है। वी हैव सीन, ये व्हाइट स्पेस वही जिस तरह मैंने आपको बताई थी, ठीक है। स्पेस टू सेपरेट, किसी भी चीज की सेपरेशन कब नजर आती है, सेपरेशन तब नजर आएगी जब वो बीच में, उनके बीच में, जैसे फर्स्ट उसका कलर ग्रे है, ये व्हाइट कलर है, ठीक है, तो वो स्पेस नजर आ रही है ना। जैसे हम टेक्स्ट लिखते हैं, ठीक है, हम टेक्स्ट लिखते हैं ना कुछ भी, ये मैंने एचएस लिखा, ठीक है, और मैं साथ में स्पेस देती हूँ, तो इट मीन्स कि मैं उसको नेक्स्ट वर्ड को उससे डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ, ठीक है, अलग कर रही हूँ। अगर ऐसे नहीं करते, आप साथ ही लिखते जाते हो, तो वो तो बड़ी अजीब सी बात हो जाती है ना, ठीक है। तो ये आपकी स्पेस टू सेपरेशन, स्पेस टू सेपरेशन, पता ही देखो कितनी नीटली उसने ऑर्गेनाइज्ड वे में ये अलाइनमेंट देखो कि यहाँ ये वाला टेक्स्ट बॉक्स का जो साइज है, दूसरे वाले टेक्स्ट बॉक्स का साइज तो उतना ही है, लेकिन चूंकि वो दो बॉक्स है तो उसने बीच में, इसके बीच में सेपरेशन भी दी हुई है, लेकिन कितना नीटली अलाइंड जो है उसकी ये ऑर्डर है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट इन फिजिकल ग्रोथ, फिजिकल कंट्रोल, ठीक है, और ग्रुपिंग एंड ऑर्डर्स एंड ये यूजर एक्शन एंड कंट्रोल, इसको हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे। दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स। आसान आसान सी चीजें थी, हमने उसको देख ली हैं। अब मैं आप लोगों को वन बाय वन, आप लोगों ने पहले तो आप मुझे ये बता दें, सियार, मोहम्मद अली और सैरिश, कितने लोग जो हैं दे आर विलिंग टू गो फॉर दिस प्रोजेक्ट ऑप्शन, और कितने लोग जो हैं जो क्विज के लिए उन्होंने अपना वो दिया कंसेंट। मैम अभी तक काफ़ी सारे बच्चों ने, मैं पिछले लेक्चर में तो नहीं था तो मुझे पता नहीं था कि सीआरजीआर को अपडेट करना है, तो बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे कि प्रोजेक्ट बनाना है या क्विज देना है। जिनका क्विज देने का मूड था उन्हें मैंने अलहदा कर दिया, और ठीक है, क्विज वाले जो हैं वो भी हैं, क्लास में काफ़ी सारे बच्चे हैं। ठीक है, आपने पता क्या करना है, आपने अली, आपने लड़कों के लिए, और सैरिश आपने बच्चियों के लिए, जो क्विज वाले बच्चे हैं ना उनकी एक अलग लिस्ट मुझे दे देनी है, ठीक है, और जो प्रोजेक्ट वाले बच्चे हैं उनकी अलग लिस्ट दे देनी है, ठीक है। ओके मैम। ठीक है, सैरिश आपने भी बेटे ऐसे ही करना है, तो उससे मुझे आइडिया हो जाएगा कि कितने मैम लोगों ने क्विज देना है। और एक ही लिस्ट कर लेते हैं। कर सकते हैं तो और कर लें आप लोग, आप इसमें, अगर आप इसमें आप लोग का है, तो आप लोग एक ही लिस्ट क्विज वाले बच्चों की तैयार कर लें, और ग्रुप प्रोजेक्ट वाले बच्चों की एक लिस्ट तैयार कर लें, और उसमें उनके ग्रुप्स भी मेंशन कर दें कि किस किसने ग्रुप में काम करना है। 3 लोगों से ज्यादा लोग एक ग्रुप में काम नहीं कर सकते, ठीक है। ओके मैम। ठीक है, अच्छा जी, और जी मैम बेटे। मैं प्रीवियस लेक्चर, मैम जी ग्रुप जी, वाइज प्रीवियस बनानी लेक्चर थी। क्या। मैम ग्रुप वाइज बनानी थी ये प्रोजेक्ट। गौर से सुनिएगा बेटा प्लीज, यू कैन डू दिस प्रोजेक्ट वर्क इंडिविजुअली एज वेल एज इन ए ग्रुप। आप टीम वर्क करना चाहते हो, एक बंदा, दो बंदों के साथ, तीन बंदों के साथ, यू कैन डू इट। आप इंडिविजुअली करना चाहते हो, यू कैन डू इट इंडिविजुअली, ठीक है। ओके मैम। ये जरूरी नहीं है कि आपने ग्रुप में ही काम करना है, मैम आप इंडिविजुअली भी कर सकते हैं। लेआउट दिखाऊं जो मैं रात को बनाया मैंने, जी छोटा एक लेआउट दिखाऊं आपको, फ्रंट एंड। जी, दिखाएं। अच्छा एक मिनट प्लीज, मुझे ये बताने दें, जिन बच्चों ने ये वाला काम करना है उनको मैंने लास्ट क्लास में कहा था, सैटरडे वाली क्लास में, कि आप लोगों ने अ, ये चीज डिसाइड करके रखनी है कि आप इधर यू आर गोइंग टू यूज अ टेम्पलेट और यू आर गोइंग टू फॉलो सम वेबसाइट। तो आपने मुझे वेबसाइट बतानी है जिसको आप फॉलो करने जा रहे हो, और अगर आप वो टेम्पलेट फॉलो करने जा रहे हो तो टेम्पलेट मुझे दिखाना है। तो आप लोग, मेरा ख्याल है होपफुली इस पे काम करके बैठे होंगे, ठीक है। तो वन बाय वन आप मुझे अपना काम मतलब दिखाते जाएं कि आप लोग क्या करने वाले हैं। जी, ओके मैम। ये मैम जरा अलाउ करें। अलाउ मेरी तरफ से तो।
जी अली। मैम मैम मेरी आपकी शेयर हो रही है? बेटे आपकी स्क्रीन शेयर ही नहीं हो रही। मैम पता नहीं क्या मसला आ रहा है। टैब सिंपल प्रेजेंट नाउ का बटन प्रेजेंट ये प्रेस ये करो। हो, ये देखें जरा। मैम अब शो हो ओके। रही है? हो रही है। मैम ये एक सिंपल टेम्पलेट होगा जिसमें एक किसी भी फर्म की होम है, सर्विसेज है, वेबसाइट। अबाउट है, और जी। जी, सर्विसेज में इस तरह से कि अगर सम हो ये किसी ट्रैवल एजेंसी की या उसकी वीज़ा डिटेल्स और जो जो सर्विसेज वो ऑफर कर रहे हैं वो सारी अबाउट कितना कितना इनका एक्सपीरियंस है, क्या क्या ये कर सकते हैं, और कांटेक्ट में ये सीधा गूगल पे नहीं, लिख ये देगा। ये आप क्या सोचा आपने कि इसमें अलीज क्रिएशन, मतलब क्या ये कुछ? मैम यही सोचा कि एक सिंपल टेम्पलेट होगा जिससे हम ओके। यूजर से इंटरेक्ट कर सकेंगे और वो हम तक अप्रोच कर सकेगा इससे। आप क्या सर्विसेज प्रोवाइड करोगे? मैम सर्विसेज यही होंगी कि अगर कोई जिस तरह की फर्म है, फॉर एग्जांपल एक बस टर्मिनल है, वो इससे आगे बुकिंग देगा। एक डेटा नहीं, लेयर तो होगी। स्पेसिफिक कर लो ना, स्पेसिफिक कर लो। ठीक है, मतलब कुछ अगर फर्स्ट करो कि बुकिंग सिस्टम करना चाह रहे हो तो बुकिंग सिस्टम कर लो। ठीक है, तो सर्विसेज में बुकिंग के लिए कर लो। अच्छा एक्सक्यूज मी, क्या मुझे बताते हैं जो मैं सुन रही हूँ। हम्म, जी। जी बेटे। मैम सिंपली ये होगा कि ये एक समझ ले हमारा ट्रैवल एंड टूरिज्म का काम है। तो ठीक हो गया, ठीक हो गया, मुझे वो उससे कोई प्रोजेक्ट नहीं आपका। ठीक है, लेकिन आप ये करो, मुझे ठीक है, आप करना जैसे आपने कहा कि मैं ट्रैवल और उसकी मतलब सर्विसेज प्रोवाइड करना चाह रही हूँ, तो आप होम पे तो आपका ये आ गया पेज। ठीक है। यस मैम। और ठीक है अगर ना? हम कोई ऑफर वगैरह लॉन्च करते हैं कि इस हम्म। तरह से हमारा पैकेज है 3 कंट्रीज का, दुबई, उज्बेकिस्तान और टर्की, ठीक तो है, अच्छा, लेकिन मैं वो मुझे मेरी ये बात तो सुनो ना। देखो, अब तो आपने यहाँ अलिस क्रिएशन लिख के नीचे दो बटन लगा दिए। ठीक है, तो यस वो मैम। मतलब वो क्या सबमिट करवा रहा है यहाँ पे? इसको कैसे, मतलब मैं यूजर हूँ, मुझे क्या पता चलेगा कि मैंने किस तरह क्या सबमिट करवाना है? मैम अभी तो जस्ट ये लेआउट है कि सबमिट, तो इसमें सबमिशन तो कुछ भी नहीं होनी इसमें। ठीक है, पेजेस होंगे इसमें ये होम। आपने खुद बनाया है या आपने टेम्पलेट उठाया है? नहीं मैम, खुद बनाया, स्क्रैच से ठीक कोड है, किया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है बेटे, इट्स गुड। लेकिन अभी ये इनकम्प्लीट है ना, अभी आपने इसमें भी वो कोई इसकी वो जिसे कहते हैं सर पैर नहीं वो बनाया। ठीक है, वैसे ठीक है, लेआउट आपकी वो पिक्चर अच्छी लगी हुई है, ये अच्छा है जनाब, लोगो बहुत अच्छा आपने बनाया है। ठीक है, ये भी ठीक है। लेकिन अब इसको देखो ना, जैसे अब आप इस पे बनाते हो तो होम के पेज पे कुछ मतलब कहने का ये है, जैसे फर्स्ट करके मैंने यहाँ आपका लेक्चर लिखा हुआ है। ठीक है, पहले मैं करती हूँ कि यहाँ पे एक हाइपर लिंक लगा हुआ है, टेक द लेक्चर। ठीक है, आप उसको क्लिक करोगे तो आपका लेक्चर खुल जाता है, आप उस लेक्चर को सुनते हो, सुनने के बाद अब मैंने नीचे बटन लगाया हुआ है कि प्रेस ओके इफ यू आर सेटिस्फाइड। तो आप ओके करोगे तो इट मीन्स कि आप सेटिस्फाइड हो। पर अगर आप ओके नहीं करते हो, ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन लिखा होगा, आप उसको क्लिक करोगे। मतलब कहने का ये कि एक सिनेरियो, एक लॉजिक हो कि ये पेज पे क्या हो रहा है। यस ठीक मैम। है, वन अभी तक तो इस पेज पे ये पता चल रहा है कि जनाब बहुत अच्छा सा जनाब एक बैकग्राउंड है, और अली क्रिएशन के नीचे दो बटन लगे हुए हैं, सबमिट और बैक। बैक कहाँ जाना है वो भी नहीं पता, क्या सबमिट करवाना है वो भी नहीं पता। ठीक है, अभी तो मैम आपने आपकी इस पे आइडिया भी वर्कआउट करना है। है। नहीं नहीं, ठीक है, ठीक है, इट्स गुड, इट्स गुड। लेकिन अभी आपको इस पे ऑफ कोर्स वर्कआउट करना होगा। ठीक है। यस मैम। ठीक है बेटे। मैम मैं स्क्रीन शेयर करूं? जी 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 अनीक। वो जुनेद एक बच्चा होता था, उसका बड़ा शौक था वो उसको कि वो भी शेयर करे इसके बाद, अनीक के बाद। जी बेटे अनीक। स्क्रीन नजर आ रही है मैम? जी अभी तो बेटे हो रही है प्रेजेंट अभी। जी जी बिल्कुल ठीक है। ओके। सो मैम ये मैंने लास्ट टाइम जो हाँ जिम बिल्कुल के लिए मुझे याद है। subscription के लिए वो करके दिखाई थी आपको,
तो सिर्फ मेरा उस टाइम ये होम का बस वर्क कर रहा था, तो मुझे आप याद है। ये बटन वर्क कर रहे हैं। तो आपने कहा था कि इनमें भी वर्किंग होनी चाहिए, तो मैंने कुछ जो मतलब ये थोड़ी इनके लिए बहुत मतलब किया आपने तो फॉर्म्स बनाने थे। हाँ जी जी बिल्कुल। जी जी, ये मैंने क्लिक किया इस पे। ठीक तो है, ये आपके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन यानी फॉर्मल सी गुड हो गया। एक ठीक है ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एक फिटनेस कैलकुलेटर के बारे में, यानी कि अगर हम अपनी यहाँ डिटेल एंटर करेंगे तो ये हमें पॉपअप करके शो करवा देगा, लेकिन क्या उस हद फिट तक है मैंने नहीं है। हम्म। जी जी। तो इस और आगे हमने कॉन्टेक्ट अस में यानी कि जिम की जो लोकेशन है वो ऐड की है, ये ठीक क्लिक है। किया मैंने और ये लोडिंग हो रही है, गूगल मैप पे ले गया और ये हमें वो दिखाएगा अभी यहाँ। ये मैंने जस्ट मुजरा ठीक वाला है जिम का कोई एड्रेस एंटर कर दिया, उसका लिंक ठीक है लेके ठीक है ठीक है ठीक और है, यहाँ गुड। कॉल नाउ स्नो पे क्लिक किया और ये हमें व्हाट्सएप पे ले गया, व्हाट्सएप नंबर के कि कॉल कर ले हमें। ठीक है, वेरी नाइस, वेरी और नाइस, माशाल्लाह, वेरी नाइस। ईमेल लास्ट पे क्लिक किया तो हमें ये ईमेल का पॉपअप आ गया कि सही है। ईमेल हमें कर दें कोई भी। तो ये ठीक भी है। टाइम लेगा ओपन होने में, लेकिन ये ईमेल के लिए हो तो गया। अनीक, होप आप तो लोग अब ये काम ऑलमोस्ट कंप्लीट भी कर चुके हो, ठीक है। तो ओके मैम। अब आप क्या करोगे प्रोजेक्ट एंड होने तक? इसको मतलब कि अपनी इसमें थोड़ा HTML सा और कुछ और CSS कर लो, थोड़ा सा कुछ और काम कर लो, ठीक है। वैसे ये कि आप ये जो मैंने जिस तरह आपको टास्क दिया था ना, उसके लिहाज से तो आपका काम परफेक्ट है, ठीक है। सिर्फ आपकी वैल्यूएशन थोड़ी सी करनी है, तो बाकी बाकी इट्स फाइन। ओके मैम, किस हद तक मतलब कि मैं इसको आगे बढ़ाऊँ? वो जहां तक आपको दिल चाहता है प्रोजेक्ट, ये इस प्रोजेक्ट के लिए मतलब ये जो अभी टास्क था उसके हिसाब से यू आर कंप्लीटली डन। ओके, थैंक यू मैम। देखो कितना सामने पोटेंशियल है आप लोगों में वैसे। अनीक, अभी आपको सिर्फ एक दिन आपने इस पे कुछ चंद घंटे लगाए हैं एंड यू डिड अ मार्वलस जॉब, ठीक है। तो आप ये देखो कि एक्सक्यूज आप बैठो और काम करो, तो आप कहाँ जा सकते हैं। जी जी अहमद। ये मैं शो कर रहा हूँ। जी करें, करें जी। मैम शो हो गई है। नहीं बेटे, अब हो रही है। ठीक है। मैंने जैसे कि बताया था स्कूल का मैं एक बना रहा था, तो हाँ जी मैं ठीक है। ये बनाया। ये आपने कहीं बना के देना है किसी को? नहीं मिस, असल में ना मेरी मामा इस स्कूल में पढ़ाती हैं, तो सही सही। वो मैं ऐसे ही उस स्कूल को फॉलो करके ना उसके जो काम थे उसके बिल्कुल ठीक है, कैंपस वालों बिल्कुल के ठीक है। नाम चल रहे हैं आगे, खुद बहुत जो उसके अंदर होता है वो। और ये स्टूडेंट तो आप पोर्टल इसको भी ये। प्रॉपर वेबसाइट बना के इसके ऊपर थोड़ा सा बैक एंड कोडिंग करो और सब तैयारी कर लो, तो इसको भेज दो उनको, अगर उनके पास वेबसाइट नहीं बनी हुई स्कूल की तो। तो मैं वो पूछा था मामा से, मामा भी बताया नहीं कुछ, मैंने कुछ किया है, देखे जरा। ये मैं जी मैं देख स्टूडेंट रही हूँ। पोर्टल क्लिक करता हूँ ना, तो ये उनके स्कूल का कोई पोर्टल है शायद, मुझे लिंक मिला था तो मैंने वो इसके बैकएंड पे लगा दिया हुआ है ठीक ये। है। अच्छा, ये आपने उनका बना और बनाया जो वो फॉर्म था उसका लिंक यहाँ पे ऐड कर दिया है। जी जी। और ये मैंने एक उनकी उनकी फेसबुक की लिंक दिया हुआ है यहाँ, और उनकी गैलरी वगैरह सब कुछ यहाँ शो हो रहा है, मतलब उनकी पोस्ट वगैरह जो है सब कुछ शो ये हो रहा इसी स्कूल की वेबसाइट तो नहीं उठा लिया है आपने? आपने सोचा मैडम को दिखा है। के? ये मैंने हाँ। सारी खुद बनाई है A to Z। अच्छा एक मिनट, ये मुझे जरा स्कूल का नाम देखना तो, फिजाने इल्म स्कूल सिस्टम, ठीक है। साथ साथ दिखाओ, साथ साथ मैं इसको चेक कर लेती हूँ, ओके। और ये मैंने उनकी वेब, ये उनकी बारी इंफॉर्मेशन उसका लिंक लगाया हुआ है पीछे उनके। सारा कुछ उनका उठा उठा के लगा दिया, चला आप मुझसे। और ये मिस कॉन्टैक्ट में मैंने व्हाट्सएप अपने मतलब अपने व्हाट्सएप का नंबर दिया है। ठीक है। और कुछ भी मस्त मिस ये नाम वगैरह मतलब खुद बहुत ही चेंज हो रहे हैं उनके, जो जितनी ब्रांचेस वगैरह ना वो सब। एक मिनट, ठीक है, फिजाने स्कूल सिस्टम की वेबसाइट बनी हुई है, ठीक है, एक मिनट देखने दो। हाँ, डिफरेंट है। ठीक है ठीक है ठीक है जरा, ठीक है। अच्छा ये आपका ये, अच्छा ये होम ये हो गया, ये गैलरी खोलो। ठीक है, ये वहीं से उठा ली है आपने सारी पिक्चर्स, ये तो बिल्कुल वहीं से उठाई है ना ये सारी, ठीक है। अच्छा जी, सही हो गया। कॉन्टैक्ट्स खोले आप, अच्छा कॉन्टैक्ट्स में आपने व्हाट्सएप नंबर डाला हुआ, ठीक है। ठीक है, ये लर्न मोर का जो बटन बनाया हुआ है इस पे क्या, ठीक है, बेहतरीन हो गया।
अच्छा अच्छा, ये लर्न मोर में ये क्या, इसका क्या मतलब है? मतलब मिस मुझे कुछ समझ नहीं लग रही, एक बटन मैंने मैंने लगा दिया कि उसके बारे में और कुछ भी इंफॉर्मेशन लेनी हो तो वेबसाइट पे जाकर खुद ही ले लें। नहीं, ये नहीं, ये सही लग रहा, इसकी जरूरत नहीं लग रही क्योंकि आप ऑलरेडी सब कुछ बता चुके हो, आप इसको इसको हटा दो। ओके ठीक है, मिस। बाकी ठीक है, बाकी बेहतरीन है आपका। गुड। मैम मेरे आप पास भी है। इसको दोबारा चेक करवानी है या फिर क्या करना है? कुछ और करना चाहते हो करके दिखा देना, वरना अदरवाइज ये ठीक है, बस आपको पता होना चाहिए किस चीज के लिए कोड कहाँ लिखा हुआ है। वो जब देखूंगी सब बच्चों का, तब उस वक्त आपका ही देख लूंगी, ठीक है? अभी मेरे लिहाज से तो ठीक है, बस इसमें से ये बटन हटा दो। ओके मिस। ठीक है, ओके। थैंक यू मैम मिस। जी बेटे। हम क्या जी पोर्टफोलियो शाब, बना सकते हैं? पोर्टफोलियो वाली कौन वेबसाइट कौन पूछ रहा है? उस्मान वेद। जी उस्मान। मैम मैंने पूछना था क्या पोर्टफोलियो हाँ वाली हाँ वेबसाइट बना सकते हैं? जैसे हाँ, बना सकते पोर्टफोलियो हैं, बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। मेरे पास ना बहुत पहले थी, उधर थी लास्ट क्लास में मैंने ली थी। मैम अभी क्विज पता चला है पूछने मुझे के क्या लिए करना ठीक है जी, जी अली एक मिनट प्लीज, जी उस्मान ठीक है, आप बना सकते हैं, अगर आप अभी मुझे दिखाना चाहते हैं, अगर कुछ पहले आपके पास काम है तो आप दिखा सकते हो, ठीक है? अगर नहीं मौजूद है तो कोई बात नहीं, है। आप उसको बना सकते हो, ठीक जी मैम। है? जी शाहजेब बेटे, आपने अब कुछ दिखाना था, आपने अपना माइक नहीं अनम्यूट मैम, किया था। एक मिनट बस। जी शेयर योर स्क्रीन विद मी। जी अली, क्विज का ये है कि चैप्टर नंबर 3, 4 और 5, इन पांचों का क्विज होगा, ठीक है? और सॉरी, इन तीनों का क्विज होगा। शेयर कर दिए पहले किसी ने। एक मिनट शादी। ठीक है कर लो। बेटे मैं तो ये चीज देख रही हूँ, देखो आप लोग अपना स्टेमिना चेक करो, क्योंकि आप लोग यंग हो ना अभी, ठीक है? तो देखो आप लोगों को जो काम दिया, वो एक दिन में ऑलमोस्ट आप लोगों ने कर लिया। वो इसने, अनीक ने, आपने, अहमद ने, शाजिब ने, ठीक है कुछ पहले आपके पास पढ़ा भी हुआ था, लेकिन फिर भी आप देखो कितना सारा आप कर सकते हो। यू पीपल हैव स्टेमिना, यू कैन बी, आप लोगों को इस्तेमाल किया जा सकता है काम कराने के लिए वैसे। मैम ये मेरे पास पड़ी हुई थी पोर्टफोलियो बनाया मैंने वेब डेवलपमेंट। अस्सलाम वालेकुम मैम। अच्छा जी, जी जुनेद, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी, मैंने कहा था कि आप दिखाओगे जी। एक मिनट रुकिएगा, मैं बस इसका देख लूँ, क्या नाम है उस्मान का। जी बेटे। मैम ये ठीक है जी पोर्टफोलियो उस्मान, ठीक बनाया। है, आप उस्मान ये मैं जावेद ओके डेवलपर ओके हैं। मैम। ये जैसे आपने फ्रीलांसर की फ्रीलांसिंग के लिए या फ्रीलांस पे लगाना हो, ठीक है? यस हायर करके, ठीक है बहुत न्यू। ठीक है। आपने बड़ी एक अच्छी चीज इसमें लगाई है कि आपने वो पेज पे हर पेज जो उसका डेटा जो नीचे वाले स्क्रॉल डाउन करते करते आ रहा है, ठीक है? गुड जी, यस मैम। ये ठीक है गुड। तस्वीर भी लगाई है मैंने, डाउनलोड भी कर सकते हैं हम लोग, कभी देख भी सकते हैं। आपने अपनी तस्वीर भी बड़ी अच्छी सी लगा दी है जी। अच्छा जी, माई सर्विसेज यूनिक डिजाइन डिफरेंट लेआउट, कुछ खोलो इसमें से, डिफरेंट लेआउट खोलो। मैम ये अभी नहीं ये अच्छा अभी नहीं है, ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक ये है। ये जो रिस्पॉन्सिवनेस और ये वो आपने खुद ही लिखा है, किसी वेबसाइट से उठा के लगा दिया, नहीं वैसे मैम ने रैंडम ही किया। रैंडमली किया, ठीक है? पिक्चर कहीं से इसको दी अगर है। थोड़ा सा, अगर इस पे थोड़ा सा असली में काम कर लो सही वाला, ठीक है? तो अपना यस ये मैम। वाकई ये वाली वेबसाइट बना के, पोर्टफोलियो बना के, तो इसको जो है वो फ्रीलांसिंग पे उसका लिंक दे दो, यस ठीक है? मैम। कि पीपल कैन नो यू, ठीक है? ये कांटेक्ट अस। ठीक है ठीक है ठीक है, अब शुरू में आ जाओ, शुरू में जाओ। ये टेम्पलेट उठाया बेटा आपने? यस मैम। ठीक है। बहुत पहले का उठाया हुआ था, तकरीबन 2 मंथ हो अच्छा गए। अब इसमें पता है क्या चेंज करना है आपने? चेंज पता है क्या करना है? देखो कुछ तो चेंजेस करोगे ना। ये जहां जहां जितने भी अंग्रेज और ये इस तरह की तस्वीरें की लगी हुई है ना, ठीक है? यस जहां मैम। आपको लगता है यार कि ये इस तरह की पिक्चर्स लगी हुई हैं जो कि आपके उस पे से मैच नहीं कर रही, ठीक है? सो यू हैव टू उनको उनको आपने डिलीट करना है, ठीक है? उनकी उनकी जगह या तो आप कोई और पिक्चर लगाओगे जो कि सूटेबल आपको लग रही है, ठीक है? या फिर ठीक आप मैम। उस चीज को खत्म कर दोगे, वो वापस ऊपर आए। ओके मैम। ये ठीक है जी। नाउ शो मी द सर्विसेज, क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं आप? सर्विसेज ये मैम। ये वही नीचे तक आ रहा है, ठीक है? अच्छा इसमें पता है क्या करें? यूनिक डिजाइन, डिफरेंट लेआउट, मेक इट सिंपल। I try to make a website as simple as you can. Okay. ये मैम वैसे लिखा है, कॉपी पेस्ट किया है ये सब। हाँ हाँ और ये ठीक है। अबाउट कांटेक्ट। ब्लॉग्स में आए, ब्लॉग्स में क्या है?
ब्लॉग्स में ये दो है, फन फैक्ट्स एंड टेमनेल। ये फन जो फैक्ट क्लाइंट इंडस्ट्री वॉरियर जी। रिव्यू अच्छा है ये। ठीक है, इसको ना अब आपने बस पता है करना है, इसको थोड़ा सा ना मॉडिफाई करना है। ठीक है, मैंने आपका काम देख लिया, तो जब आप दोबारा मुझे दिखाओगे मुझे पता होगा कि आपने किया या नहीं किया। आपने इसको थोड़ा मॉडिफाई इस लिहाज से करना है कि जनाब आपने इसमें जहाँ जहाँ पे इमेजेस वो दूसरे लगे हुए हैं उनको चेंज करना है। ठीक है, और जहाँ अच्छा टेक्स्ट एक्स्ट्रा टेक्स्ट लिखा हुआ ना, एक्स्ट्रा टेक्स्ट विच इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है, उसको आपने डिलीट कर देना। ठीक है, जी मैम, और इस तरीके से करना है कि इसका इंटरफेस ना हिले। ठीक है, ठीक है मैम। तो वो ये बेटा आपने करना है, मुझे कर जो देना। आती है मुझे ना 50% तकरीबन आती है HTML एंड CSS। ठीक है ठीक है, आपने मुझे ये करके दिखाना है इसमें पहले अभी। ठीक है, ठीक। अगर ये कर लोगे तो उसके बाद मैं आगे बताऊंगी, अगर वो ये कर लिया अच्छे से तो। चलो ओके मैम। जी जुनेद, शाजिब ने अस्सलाम दिखाना था। वालेकुम मैम। जी 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 जुनेद। अच्छा शाजिब इज प्रेजेंटिंग सो। अनीक भाई शेयर कीजिए इसको फिर। चलो फिर ये कर ले, फिर इसके बाद कर जी लेंगे। जी शाजिब बेटे, मैं ज्यादा जानती तो नहीं हूँ, लेकिन ये शाजिब की शक्ल देख के मुझे ऐसा लगता है कि ये और अनीक जो है वो दो बच्चे, ये मुझे लगते हैं ऐसे हैं कि ये अच्छे डेवलपर बन सकते हैं। जी बेटे शाजिब जी, ठीक है। सहर ग्राफिक्स दिखाना चाह रहे हैं आप? अनम्यूट योर माइक बेटे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम ये एक सैग ग्राफिक्स के एडवर्टाइजमेंट के लिए एक वेबसाइट होगी। हम्म, इसमें सैग ग्राफिक्स इसमें सर्विसेज के बारे में बताएंगे। ये इसमें कुछ होवर फैक्ट्स वगैरह लगाए हैं। ठीक है और इसके बाद ठीक है, आप अबाउट में, प्रिंटिंग और वो करके दिया करेंगे, मतलब ऐसी जी वेबसाइट है। ठीक है गुड। अबाउट में उसकी कुछ डिटेल्स वगैरह होंगी ठीक है, सभी। इसके अलावा पीवीसी प्रिंटिंग वगैरह भी है, ओके। इसमें कॉन्टैक्ट्स, इसमें एक छोटा फॉर्म किया, इसमें मैंने भी कुछ मॉडिफाई करना है इसको। ठीक है, तो उसके अलावा अकाउंट मैंने भी ऐड नहीं किया। उसके अलावा लर्न मोर एंड वॉच वीडियोस, इसमें हम डायरेक्ट अबाउट वाले पेज पे लिंक हो जाएंगे ना। तो लर्न मोर पे ठीक है, हाँ ठीक जी, है, और वॉच वीडियो के लिए अगर आप कोई अपनी एडवर्टाइजमेंट वीडियो बनाई है आपने, वो ऐड तो कर वो लेंगे आपको कि यहाँ पे ये ऐड कर लिंक देंगे। ऐड किया हुआ है यूट्यूब का। ठीक है, ठीक हो गया। इसमें कोई भी आप अपने काम से रिलेटेड लगा सकते हैं। सही 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 हो गया, ठीक है गुड, ये वेरी चीज़ें भी गुड बाकी इसमें कॉन्सेप्ट। मैंने कुछ और काम करना है। इसमें मैं सोच रहा था कि वो ऑनलाइन परचेजिंग वाली कोई एक पेज डालूं। अच्छा एक बात और बताओ, ये जो शहर ये जो लोगो है आपने बनाया, ये आपने खुद बनाया है? ये नहीं, मेरे पापा की कंपनी है, यानी कि वो काम करते हैं अच्छा फूड अच्छा, एंड मतलब वो सर्विस का। अच्छा वाकई में काम करते हैं। ठीक है ठीक हाँ है ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन उसकी वेबसाइट मौजूद नहीं थी पहले। हाँ, मौजूद मैंने एक बनाई थी बिजनेस वेबसाइट गूगल की तरफ से जो फ्री बनती है, हम्म, लेकिन ये खुद से कोड की है। ठीक है। अच्छा बेटे आप पता क्या करो इसमें, जो आप अभी कह रहे थे ना कि इस तरह का हो, क्योंकि आजकल आपको पता है जो सिस्टम है सब कुछ, लोग बैठ के सबसे पहले लैपटॉप मतलब गूगल पे देखते हैं कि ऐसी कोई वेबसाइट मिल जाए जिससे हम कांटेक्ट कर सकें। ठीक है, हम्म। तो वो आप ये करेंगे इसमें कि आप ये सर्विसेज देंगे कि जनाब आप हमसे ये ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हो कि जैसी चीज आप चाह रहे वो हो। ठीक है, हाँ, वही मैं सोचा था कि इसी वेबसाइट में ना मैं ऑनलाइन के हाँ ऑप्शन को बिल्कुल, ऐड करूँ। अगर आप ये ऐसे कर लेते हैं तो फिर तो ये बड़ी ही मीनिंगफुल और ऑब्जेक्टिव जो है ना इसका बड़ा क्लियर हो जाएगा। बड़ी अच्छी वेबसाइट हम्म। बनाई आप, गुड, मतलब इसकी प्रोटोटाइपिंग बड़ी अच्छी है यार। मैं ये बात सोच रही हूँ, यू पीपल हैव द स्टेमिना, आप लोगों को कोर्स पढ़ाने के लिए मिले ऐसा कि उसमें यू पीपल कैन वर्क, रियली यू कैन वर्क, गुड। स्टॉप कर दूँ मैं? हाँ शाजिक स्टॉप कर दो, वेरी नाइस। अच्छा मैंने ना एक मिनट से मुझे ना ये नोट करने देना, जिन बच्चों को मैंने काम देख लिया, क्योंकि काम मुझे याद रहता है जो मैंने देखा, लेकिन मैं ना सिर्फ आईडीज नोट करना चाह रही हूँ। ठीक है, सो ये जनाब अनीक बेटे आपका रोल नंबर क्या है? मैम 210। मैम 210 ओके, 227 उस्मान का दिखा, ठीक है काम, और मोहम्मद अहमद 237, और शाजिब बेटे आपका 229। ठीक है, जी मैम। और जुनेद अब दिखाने वाले हैं जी। अली ने भी दिखाया था काम, अली आपका टाइम, आपका रोल नंबर क्या बेटे? 26 मैम, 226। 226। चले जी जी जुनेद। मैम जुनेद के पास लैपटॉप नहीं है, तो मैंने एक टेम्पलेट लिया था, इसने मुझे दे दिया था कि ये शो ओके, करवा देना मैम। अच्छा तो ये मैं इस वो शो टेम्पलेट करवाऊंगा। को मॉडिफाई करेगा, ठीक है। हाँ जी, आपको दिखाने के बाद वो सजेशन जी जी देंगे आप। जी जी ठीक है।
मैम ये मैंने सबसे पहले तो मैम मुझे टाइम नहीं मिला, थोड़ा सा मैं बिजी था, तो जिसकी वजह से ना ये टेम्पलेट मुझे मतलब मैंने सिर्फ दिखाना था आपको कि मतलब ये चूज़ कर लूँ। इसके अंदर थोड़ी सी ना HTML बेस है, थोड़ी सी बता रहा है कि HTML क्या चीज़ है, उसकी गाइड कर रहा है। ट्यूटोरियल वेबसाइट है एक हिसाब की। अच्छा अच्छा, ये बेसिकली ट्यूटोरियल है, हाँ जी। ट्यूटोरियल और वेबसाइट है। मैम एक चीज़ आपसे बात करनी थी कि मैम आपने HTML पे कहा है, तो मैम मुझे HTML पे ज़्यादा, मैंने थोड़ा एंड्रॉइड पे काम किया था, तो XML पे मैं काम कर सकता हूँ, उसका फ्रंट एंड बना सकता हूँ, तो मैं देखो तो बेटे, उसमें भी काम कर सकता हूँ। मैंने अगर आपको अगर आप लोगों को याद हो मेरा प्रीवियस लेक्चर, अगर आप थोड़ा सा रिवाइंड करो, मैंने ये नहीं कहा था कि यू हैव टू वर्क ऑन HTML और CSS। आई हैव गिवन यू पीपल द चॉइस, ठीक है, कि आपने मुझे बेसिकली प्रोटोटाइप शो करवानी है, वट एवर द वे यू आर यस गोइंग टू यूज, ठीक है। यू जस्ट हैव टू शो मी द प्रोटोटाइपिंग, ठीक है, प्रोटोटाइपिंग फॉर वेबसाइट, ठीक है। वो जिसके उसके बैकएंड आप जो मर्जी कर रहे हैं, जितना मर्जी काम करना चाह रहे हो, ठीक है। नहीं, बैकएंड पे अभी तक इतना मतलब कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन फ्रंट एंड का है थोड़ा सा फ्रंट एंड के लिए, अंडरस्टैंडिंग। फ्रंट एंड मतलब कहने का ये कि उसके फ्रंट एंड के लिए कोड जॉब करे। अच्छा जी जी। बेटे मुझे और तो ये मैम समझ नहीं आ रहा ये ये क्या है, बता दो कि इसके आइटम्स अंदर वगैरह क्या mention- चेंजेस करने पड़ेंगे। ये क्या है ये आइटम्स, और ये मैं पिक नहीं कर पाई, इसको दोबारा से मुझे दिखाइएगा प्लीज। मैम ठीक है, ये HTML के मतलब के बारे में थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन दी गई है इस टेम्पलेट में, ये देखिए जरा, ये शुरू से आ बड़ी रहा था ना, जैसे हेडिंग लेवल 2, हेडिंग लेवल 3, ये तो मुझे समझ आ रहा, ठीक है। लेकिन जी नीचे जी। जाके वो कुछ भेजने शुरू हो गया शायद, देखना नीचे ये जाओ। ये ऑर्डर, अनऑर्डर और ऑर्डर इसके बारे में बताया गया, ये आइकॉन्स के बारे में बताया गया है, ये अच्छा अच्छा, डेफिनेशन और पैराग्राफ के बारे में बता रहा है यहाँ। ओके ओके यहाँ ओके। एक्शंस के बारे में बता रहा है विद फैक्ट्स। अच्छा मैम ये एक्शन, लिखा है इसमें, लेकिन इतना ना सीक्वेंस यूजर फ्रेंडली नहीं है इतना ज्यादा, ये है चीज के अंदर और इसके मैम ये टेबल के बारे में बता रहा है, वो इस वजह से उसने वैसे मैं फॉर आपको एग्जांपल दिया। एक मशवरा देती हूँ जुनेद, ठीक है, आप यही डाटा यूज करें, ठीक है। लेकिन ये वेबसाइट नहायत ही जी जी फीकी और नहायत ही अजीब सी लग रही है, ठीक है। इट्स नॉट, आप ये कह सकते हैं ना कि आई जी जी, कैचिंग। यूजर फ्रेंडली नहीं है, ये चीज मुझे भी लगी है। तो आपने इसमें यही चेंज करना है, ठीक है। आपने जो इसके व्यूज बनाने, आप थोड़े से व्यूज दोबारा से बनाने पड़ेंगे, ठीक है। या अगर उसको चेंज भी करते हो तो आपने इसका जो लुक एंड फील है वो एक तो प्रॉपर चेंज करनी है। जहाँ पे उसको जरा फीका फीका करके फॉन्ट छोटा सा करके लिखा हुआ, आप उसको जरा सा मॉडिफाई करेंगे, जरा अट्रैक्टिव बनाएंगे कि मैं इसको समझ प्रॉपरली समझ आ रही हूँ कि ये क्या बताना चाह रहा है, ठीक है। मैम जिस तरह अभी जुनेद भाई ने बताया कि वो मतलब कि ऐप डेवलपमेंट के फ्रंट एंड के बारे में बना सकते हैं, तो उस वाले से वो खुद ये, उस वाले से वो अपना एक प्रोजेक्ट मतलब कि बना रहे छोटा तो सा वो आपको फिर वो शो यूं करवाने के कर लिए ले, ऐप वो डेवलपमेंट के यूं वाले कर से। लेना, इंस्टेड ऑफ दिस के वो ये काम करे, ठीक है। वो एक ऐप बना ले, हो गया मैम, यूजर वो कोई ऐप बना लेना, वो ये काम ही ना करे। फ्रेंडली। एपी के जी फाइल जुनेद, बना ले, वो आपको शो करवा दे। हाँ यूं कर लें, यूं कर लें आप, बजाय इसके कि मतलब आप वो काम कर लें जिसमें आपका आपका आपने कुछ काम किया भी हुआ है और आपका इंटरेस्ट भी है, आप वो कर लें। और उसको उसमें ये है कि थोड़ा सा बजाय इसके कि पुराना काम ना शो करवाएं, जो किया हुआ है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करें, उसमें कुछ नया काम ऐड कर लें, तो वो आप कर लें जुनेद। मेरी तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने यही काम जो है इसको करना है। अगर आपने इसी को लेकर चलना है तो इसमें मैं फिर आपको ये कह रही हूँ कि यू हैव टू चेंज द लुक एंड फील ऑफ द होल वेबसाइट, ठीक है। उसके सारे पेजेस जो है उनको अट्रैक्टिव कर लें, टेक्स्ट जरा क्लियर करें, ठीक है, बात समझ आए कि वो क्या कहना चाह रहा है। कोई वर्ड्स के सिनोनिम्स यूज कर लें ताकि जरा बात ज्यादा क्लियरली समझ आए, ठीक है, ऐसे। मैम जी ये अगर हम इसमें किसी लैंग्वेज में भी अगर हम एक वेबसाइट बना देते हैं, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग के लिए अगर हम वेबसाइट बना लेते हैं कोई, ठीक है तो मैम, मैं ये एक बाद बार में ट्राई तरीका करूँगा, कार क्योंकि क्या है, लेकिन मतलब हमें इससे परचेज मैम करनी पड़ेगा अपना नाम। टाइम मेरा काफ़ी लगना है, तो इसकी क्या वजह कह रहे हो आप? से मेरे अगर टाइम आप नहीं मिल ये बात सुनिए बेटे, रहा है। आपको तो मैंने चॉइस दी है, आप अनीक मेरी बात समझ गए हैं, आप इसको समझा दीजिएगा। मैंने समझाया अ, इसको। जो हाँ आप जी काम जो कोई काम कर सकते चलो हैं ना, ठीक है मैम, इसके ठीक मैं है। हवाले से वो खुद ही दोनों डिसाइड कर ट्राई ले, करता ये हूँ, आईटी के हवाले जो से यानी कुछ हो चीज बना सकते सकता हैं। हाँ है अगर टाइम वो ऐप बनाना चाह रहा है, ठीक है, वो बना ले, ठीक अकॉर्डिंग। है। और वो बना के भी वो मुझे शो करवा सकता है, ठीक है ना। देखो बेटे, आपके पास फुली चॉइस है, आप नहीं करना चाहते हैं आप कुछ दे सकते हैं, लेकिन आपने मैम मुझे क्विज एक्सक्यूजेस नहीं इस एमसीक्यू तरह से स्टाइल देने हैं होगा। कि मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम नहीं है तो डोंट डू इट, ठीक है। अगर आपको टाइम नहीं है डोंट डू इट, गो फॉर द क्विज। अगर आपके पास टाइम है, इफ यू आर इंटरेस्टेड, तो ही आप ये काम करो, ठीक है ना। मैम जी बेटे अली। जी एमसीक्यू टाइप होगा क्विज फॉर्म की सूरत में। हाँ, क्विज जो है, अभी तो मैंने ओके नहीं मैम, मैं कर सोचा है कि लूँगा। एमसीक्यूज बेस्ड होगा या नहीं, लेकिन ओके क्विज मैम।
थोड़ा सा मैं उसको इसका डिफिकल्टी लेवल ऐसे रखूंगी कि ऑफ कोर्स आपके लिए 15 नंबर लेना बहुत आसान ना हो, ठीक है? ओके मैम। और मैम एक और बात मैम इसका कि टाइम कब तक होगा प्रोजेक्ट का? ये आपका जो क्विज होगा वो भी, और जो इसकी आपने जो मुझे टास्क अपने शो करवाने होंगे, ये जो इसके मतलब नंबर लगाऊंगी वो आपका जो 22 वाला जो वीक आएगा ना, 22 मार्च वाला, मतलब 17, 18, 19 वाला, वो उस वाले वीक में होगा। ओके मैम तब तक हम चैप्टर नंबर 6, 7, 7 पढ़ चुके होंगे। अस्सलाम वालेकुम मैम। ओके मैम। जी अली, ओके जी अली। अब अस्सलाम मैम वालेकुम मैम। जी एक बात मुख्तावर और, बेटे। मैम प्रोजेक्ट आज शो करना है कि वेडनेसडे को शो करवा सकते हैं नहीं, आपको? आज के लिए आपको टास्क ही गिवन था कि आपने मुझे ये बताना है कि आप क्या काम करने जा रही हैं, ठीक है? जैसे आपने देखा बहुत से बच्चों ने काफ़ी सारा काम उस पे कर लिया है, अदरवाइज़ ये था ये कि आपने बताना है कि आप किसी टेम्पलेट से काम उठा के उसमें चेंजेस करना चाह रहे हैं, आप किसी वेबसाइट को फॉलो करना चाह रहे हैं, या फिर आप कोई अपना कॉन्सेप्ट जो है उसको प्रेज़ेंट करना चाह रहे हैं, ठीक है? ये आपने मुझे बताना था आज। मैम मेरे पास काफ़ी पड़ी हुई हैं लेकिन मेरे पास लैपटॉप नहीं है, अभी फ़िलहाल मौजूद नहीं है। मैंने बनाई हुई है 2-3 वेबसाइट। हमने हमारा सेक्शन 18 पे है तो हमें सर ने कहा था और हमने बनाई है। उसमें जो सेटअप आप चेंज कहेंगे तो वो हम कर देंगे। ठीक है, हम कौन है? यानी कि आप और कौन है साथ? मतलब नहीं, सिर्फ मैं अच्छा, ही अच्छा, हूँ। ठीक है। मैं समझ गई थी आपकी बात, लेकिन मैंने कहा चलो मैं ज़रा आपकी टाँग खींच लूँ। ठीक है मुख्तावर, आप ये कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आप वेडनेसडे को जब क्लास एंड हो रही होगी ना, तब मुझे दिखा दीजिएगा, ठीक है? नो प्रॉब्लम। जो बाकी सब स्टूडेंट्स हैं, आप लोग चैट बॉक्स में अपनी अटेंडेंस लगा दें, और प्लीज़ आप सब यू पीपल कैन लीव, ठीक है? लगा दी हुई है ऑलमोस्ट सबने, ठीक है। अब मुझे अटेंडेंस मार्क करने दें, और सब जा सकते हैं, आप जाना चाहते हैं आप सब जा सकते हैं।